नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पर। आज की वीडियो हम आज के क्वेश्चन पेपर यानी इंग्लिश के क्वेश्चन पेपर के बारे में डिस्कस करेंगे। बीए सेकंड ईयर थर्ड सेम का क्वेश्चन पेपर रहा है जो। तो क्वेश्चन पेपर बहुत ही आसान आया हुआ था, ग्रामर उससे भी ज्यादा आसान आई हुई थी। तो हम यहाँ पे आज डिस्कस करने जा रहे हैं इंग्लिश के क्वेश्चन पेपर को। तो दोस्तों यहाँ पे इंग्लिश के क्वेश्चन पेपर में जो जो मैंने ट्रिक्स आपको बताई थी, अगर वो आपने अप्लाई की हैं तो आई होप सो कि आपके मार्क्स और ज्यादा अच्छे आएंगे। लेकिन फिर भी आप यहाँ पे टैली कर सकते हैं अपने क्वेश्चन पेपर को। जो ग्रामेटिकल एरिया था उसको टैली कर सकते हो कि कितने नंबर में से कितने नंबर आपके आ सकते हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन पेपर को आज टैली कर लेते हैं, क्वेश्चन आंसर चेक कर लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में देखिए दोस्तों, आपको मेन क्लोज और सबॉर्डिनेट क्लोज को अंडरलाइन करना है। अब मेन क्लोज का आपको पता है वो किसी अदर सेंटेंसेस का सहारा नहीं लेती, अपने आप में सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट यानी या सब्जेक्ट प्रेडिकेट में पूर्ण होती है। और जो सबॉर्डिनेट क्लोज होती है वो किसी न किसी सेंटेंस के साथ चलती है, यानी उसका सहारा लेकर अपना अर्थ देती है। यहाँ पे हम देखिए क्या करते हैं। When the clock strikes midnight, celebrations will begin. सेलिब्रेशन शुरू होगा, अधूरी सेंटेंस है, कब होगा शुरू? अब जब लगा के हम यानी कंजक्शन जरूर यूज होगा इसमें। जब द क्लॉक व्हेन द क्लॉक स्ट्राइक्स मिडनाइट, जब रात को टाइम होता है, घड़ी बजती है, ठीक है। तो ये सेंटेंस हमारी क्या है, यहाँ पे हम मेन क्लोज लिख देंगे MC और यहाँ पे हम सबॉर्डिनेट क्लोज लिख देंगे SC। हाउ कैन यू से दैट आई एम द कल्प्रिट, तुम कैसे कह सकते हो कि मैं कल्प्रिट हूँ। तो यहाँ पे आई एम द कल्प्रिट क्या है, यहाँ पे मेन क्लोज है क्योंकि ये पूरी सेंस दे रहा है। अब दैट कंजक्शन लगने के बाद ये सेंटेंस है जो हाउ कैन यू से, तुम कैसे कह सकते हो, यानी बात अधूरी है। यहाँ पे दोस्तों बात अधूरी है। हाउ कैन यू से, तुम कैसे कह सकते हो। दैट कंजक्शन लगने के बाद आई एम कल्प्रिट, यानी मेन क्लोज ये यहाँ पे हो गई है और सबॉर्डिनेट क्लोज यहाँ पे ये है, ठीक है। यानी कंजक्शन से लेफ्ट या राइट वाला कोई भी पार्ट मेन क्लोज और सबॉर्डिनेट क्लोज हो सकता है। माई फ्रेंड शोड मी द कैमरा दैट ही हैड ब्रॉट फ्रॉम जापान, यानी ये सेंटेंस जो मेरे फ्रेंड ने मुझे कैमरा दिखाया। मेन क्लोज दैट लगने के बाद जो है अदर पार्ट है ही हैड ब्रॉट फ्रॉम जापान, तो जापान से वो क्या लाया है, ये सस्पेंस है। तो कैमरा यहाँ मेन क्लोज में गया। यहाँ पे सबॉर्डिनेट क्लोज होगा, कहाँ से, ही से शुरू है वैसे तो, लेकिन कंजक्शन से पूरा ही सेंटेंस उधर वाली हम सबॉर्डिनेट क्लोज बोलेंगे। नेक्स्ट सेंटेंसेस देखिए, फ्रेम सेंटेंसेस एज पर द फॉलोइंग वर्ब पैटर्न्स, इनको देखकर हमें सेंटेंसेस जो है बनानी है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब ट्रांजिटिव, वर्ब ट्रांजिटिव कौन सी होती है, जिसका असर हमेशा ऑब्जेक्ट पर पड़ता है। और यहाँ पे नेक्स्ट हम सेंटेंस करेंगे, पहले ये देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस वर्ब ट्रांजिटिव, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, पास्ट पार्टिसिपल, यानी इसमें हम कोई भी टेंस का मतलब नहीं है, तो यहाँ पे दे रखा है। इसमें हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट में हम क्या लिखेंगे, ही गेट, डायरेक्ट में कौन है, हिम, ही गेट हिम। और इसको पार्ट पार्टिसिपल यानी थर्ड फॉर्म लगाएंगे हम, तब क्या करेंगे इसमें, ही गेट हिम बीटन, यानी उसने उसे पीटा या उसके द्वारा उसको पीटा गया। दूसरे में हम देखते हैं सब्जेक्ट वर्ब ट्रांजिटिव डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड कोई भी नाउन या नाउन फ्रेज, नाउन भी लिख सकते हो आप, किसी का नाम। सब्जेक्ट वर्ब ट्रांजिटिव, इसमें सिंपल आप क्या लिखोगे, आई सब्जेक्ट में, वर्ब ट्रांजिटिव जैसे मैंने कुछ खाया, अब मेरे खाने का असर किस पे होगा, नाउन पे। नाउन कौन है यहाँ पे, एप्पल। और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या आएगा, आई एट दिस एप्पल। अब नेक्स्ट देखते हैं सब्जेक्ट वर्ब ट्रांजिटिव करने, इसमें से दो दो ही हैं, अगर 15 करने हैं तो आपको, अगर ये पार्ट नहीं आता है तो कोई भी 15 आप कहीं से भी कर सकते हो फुली उसमें से, ग्रामर से। सब्जेक्ट वर्ब ट्रांजिटिव, नाउन और प्रोनाउन। तो यहाँ पे क्या है, आई
इसके लिए आई या ही शी कुछ भी लगाओ आप। वर्ब ट्रांजिटिव में क्या है? बीट। मैंने पीटा। किसको? राहुल को। किसी का भी नाम लिख दीजिए। अब मैंने पीटा है तो राहुल पे असर होगा ना, लाल होगा, वो खून आएगा, कुछ भी है मतलब। तो ये वर्ब ट्रांजिटिव होती है। अब नेक्स्ट हम चलते हैं, इसमें आपको प्रीफिक्स और सफिक्स का यूज करना है। आई जस्ट कांट बिलीव इट। प्रीफिक्स क्या होते हैं? जो हमेशा, जैसे कि इसमें क्या है? उपसर्ग। प्रीफिक्स को हम बोलते हैं उपसर्ग, और यहाँ पे सफिक्स दे रखे हैं, इसको हम बोलते हैं प्रत्यय, यानी बाद में लगने वाले। उप मतलब पहले लगने वाले सर्ग। ठीक है, चलिए देखिए। अब यहाँ हम इसमें क्या फिल करेंगे? आई जस्ट कांट बिलीव इट। मैं इस पर विश्वास नहीं कर सकता। द स्टोरी इज बिलीवेबल, यानी इसमें हमें क्या लगाना है? डिस, इन, अन, रे। डिसबिलीवेबल नहीं, इनबिलीवेबल नहीं, अनबिलीवेबल। टीवी में भी सुना होगा, बोलते भी हैं आप लोग, रीबिलीवेबल। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे हम? अन लगाएंगे, यानी यहाँ उपसर्ग यानी कि प्रीफिक्स हमारा अन लगेगा। आई सा रेणुका जस्ट ए मोमेंट अगो बट नाउ आई कांट फाइंड हर। इट सीम्स दैट शी हैज़। मैंने एक मोमेंट पहले, एक पल पहले रेणुका को देखा था, बट नाउ आई कांट फाइंड हर, लेकिन अब मैं उसको ढूंढ नहीं रही, या मुझे वो मिल नहीं रही। इट सीम्स दैट, ऐसा लगता है, दैट शी हैज़, कि वो गायब हो गई है। गायब होने को क्या बोलते हैं? डिसअपीयर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे इन अपीयर्ड होता नहीं है, मिस अपीयर्ड नहीं होता है, रीअपीयर्ड नहीं होता है, फेल थोड़ी है। तो यहाँ पे अब देखिए डिसअपीयर्ड, यानी इसमें हम यहाँ पे क्या लगा देंगे? डिसअपीयर्ड। तो ये हमारे प्रीफिक्स है। अब बारी आ रही है सफिक्स की, यानी बाद में जुड़ने वाले प्रत्यय या सर्ग। लेट अस स्टॉप दिस, यानी बंद करना है। मीनिंगफुल तो होगा नहीं, मीनिंगफुल चीज़ को कौन बंद करेगा? सुनना ही चाहेगा। तो यहाँ पे मीनिंग के बाद हम क्या लगा देंगे? लेस, मीनिंगलेस। योर ऑफर इज टू अस, हमारे लिए तुम्हारा ऑफर जो है बाद में लगाना है, तो यहाँ पे एक्सेप्टेबल लगाएंगे, यानी एक्सेप्टेबल है, ग्रहण करने योग्य है तुम्हारा ऑफर। नेक्स्ट हम चलते हैं, इसमें अल्ट्रेशन, अनुप्रास या यमक अलंकार जो है, इनको आपको डिफाइन करना है। जहाँ पे रिपीटिशन ऑफ अ लेटर, यानी किसी भी वर्ण की आवृत्ति होती है, जैसे बार बार अगर आता है कोई शब्द, बार बार रिपीटेशन होती है, जैसे मैं आपको दिखाती हूँ, अगर इसमें स्टैंजा में मिल जाता तो यही कंफर्म हो जाएगा। इसमें देखिए, जैसे इसमें देखिए यहाँ पे अल्ट्रेशन का उदाहरण देखिए, देन, द, सर, दोनों का पहला अक्षर टी है। जैसे ये, इसको हम क्या बोलेंगे? स्टैंजा में हम क्रिटिकल कमेंट्स में लिख सकते हैं बाद में, अल्ट्रेशन इज यूज्ड इन दिस स्टैंजा। क्लियर? अब मेटाफर क्या होता है? किसी चीज़ की दूसरी चीज़ को उपमा देना, यानी उसको उसके समान समझना। तो इसमें हम, जैसे कि इसमें इस स्टैंजा में अगर हम इसको करते हैं तो हम यहाँ पे इसकी उपमा दे देते हैं, यानी आत्मा को पिलग्रिम, यानी कि किसी श्रद्धालु की संज्ञा दी गई है। अब इसमें नेक्स्ट देखिए, गिव फोनेटिक्स ट्रांसक्रिप्शन ऑफ एनी 5 वर्ड्स, किसी भी 5 शब्दों को आपको ट्रांसक्रिप्शन में डालना है, ट्रांसक्राइब करना है। जैसे पहला ही ले लेते हैं हम, एल तो आप लिखते ही हो, तो इसमें बड़ी की मात्रा लगानी है, तो यहाँ पे 2 बिंदियाँ एल के बाद, सॉरी आई के बाद, लीज, एस लिखेंगे, लीज। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? एल आई, और पीछे 2 बिंदियाँ, यानी बड़ी की मात्रा, इसको बनाएंगे लीज। ओके। ब्रैग देखिए, ब्रैग में बी लगाया आपने, और यहाँ पे आपको क्या लिखना है? आर, साउंड आ रही है। अब यहाँ पे ए, और इसी पे ई ऐड कर दीजिए, जी, ब्रैग। नेक्स्ट है रेन, आर, इसमें आप क्या लिखेंगे? जी है जो गायब हो जाएगी, रेन, वैसे भी साइलेंट है तो उसी के हिसाब से लिखेंगे। बीच, बी आई, बड़ी इसको बना देंगे हम, बड़ी आई, यानी बीच। च क्या कैसे लिखते हैं?
ठीक। अब इसमें और क्या फैट है, एफ लिखेंगे, ए फिर ऐसे ही लिखेंगे, यानी ये आई की मात्रा होती है, ट फैट, ये मैंने वैसे बताया आई की मात्रा होती है जैसे बैल पे होती है। अब यहाँ पे सिट ऐसा वर्ड है जो एग्जैक्ट लिखा जाता है, नो चेंज, सिट, पुट। अब यहाँ पे और क्या बचा, नेल। आप चाहें तो हर एक शब्द को ट्रांसक्राइब कर सकते हैं और चाहे तो आप इसमें ऑप्शनल दे सकते हैं कि हमें 15 ही करने हैं, इसमें से मुझे 5 या 4 आ रहे हैं, तो उसी हिसाब से आप इसको कीजिएगा। नेक्स्ट इसमें और का ऑप्शन है ब्लाइंड कैंडिडेट्स के लिए। ब्लाइंड कैंडिडेट्स के लिए दोनों ऑप्शन हैं। तो अब आप इसको 5वें क्वेश्चन पे ही जाएंगे। 5वां क्वेश्चन जो है, राइट एन एसे ऑन वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक इन अबाउट 300 वर्ड्स। 12 नंबर का ये आपका क्वेश्चन जो है रहेगा। इसमें जो है आजकल करंट में चला हुआ है कोरोना, ओमिक्रॉन या करप्शन, ये 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है आपके एसेज रहते हैं। मैक्सिमम इनमें से एक तो रिपीटेड होता ही है। जैसा वुमेन एम्पावरमेंट दिया गया है जैसे, तो ये भी मुद्दा है। सोशल मीडिया बेन और बोन है। ये मैक्सिमम 5 ऐसे एसेज हैं जिनमें से 3 तो बिल्कुल ही रिपीटेड, उनमें से एक तो आता ही आता है। तो आपको ये 3 तो प्रिपेयर कर ही लेने हैं क्योंकि ये आज का करंट टॉपिक है। अब ये क्वेश्चन पेपर आपका यहाँ पे एंड होता है। इसमें आपको नई चीज़ें देखने को मिली हैं और मैंने बताया भी है किस तरह से करना है। इसी तरह से आगे भी मैं प्रत्येक जो क्वेश्चन पेपर है उनको यहाँ पे आपको करके दिखाऊंगी, सोल्व करके भी बताऊंगी, और क्या नई चीज़ें इनमें ऐड होती हैं वो सारी बातें मैं आपको हर एक क्वेश्चन पेपर में बताया करूँगी। नए नए जो तरीके होते हैं नंबर पाने के लिए, इम्प्रेशन देने के लिए, वो भी साथ साथ हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। वीडियो को शेयर ज़रूर करना अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है। लाइक कमेंट्स अपने कंटेंट से रिलेटेड मुझे ज़रूर बताया कीजिए ताकि मैं कोशिश करूं कि आपके कंटेंट्स को प्रिपेयर कर सकूं। थैंक यू।